एक मिडिल क्लास लड़का संघर्ष की दीवारों को तोड़कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है। सुबह से शाम तक ये काम कर रहा है, दौड़ते हुए जाता है, उसको ग्रोथ नहीं मिल रही, 4 बातें मैनेजर से सुनने को मिलती हैं, 2 बातें टीम लीडर सुनाता है। अब उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। अब उस प्रेशर के साथ तैयारी करना, उनके मन में फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान से जो हमें बताएंगे कि क्या होता है वो दौर जब एक मिडिल क्लास लड़का संघर्ष की दीवारों को तोड़कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है और क्या मुश्किलें आती हैं उसके जीवन में। और भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। और जिनको भी डिफेंस रिलेटेड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी अदर फील्ड में जाना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के दिलों पर राज करने वाले हमारे आनंद शुक्ला सर। कैसे हैं सर? प्रणाम सर। मैं एकदम बढ़िया, प्रणाम जी। आप कैसे हैं अभिषेक जी? मैं सर बढ़िया, बिल्कुल एकदम बढ़िया। चलिए, तो बताइए आपके किस प्रकार के प्रश्न हैं। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि वीडियोस देखने के बाद इंटरेस्टेड भी होते होंगे कि भाई ये कौन है, क्या है, चीज़ें क्या हैं। तो आज मैं सारे जवाब दूंगा। और भी जो लोग मुझसे मिलने वाले हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आज बहुत ही मतलब अलग सी चीज़ पे बात करेंगे हम लोग। तो अभिषेक सर विल बी टेकिंग माय इंटरव्यू एज अ पॉडकास्ट। जो सबके इंटरव्यू लेते हैं, आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ सर। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला सर ये चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। तो सबसे पहला सर क्वेश्चन मेरे मन में इस बात का है कि हमें कि होता क्या है कि समाज में उन लोगों के बारे में बात नहीं किया जाता है, तो हमें उन लोगों के बारे में बात करना है। जैसे कि होता है कि एक सक्सेसफुल, एक अनसक्सेसफुल। तो आपके हिसाब से अनसक्सेसफुल पर्सन की डेफिनेशन क्या है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, सक्सेस और अनसक्सेस में UN का डिफरेंस होता है, ठीक है। इट इज़ अ हेयर लाइन डिफरेंस। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अनसक्सेसफुल लोग होते हैं। अनसक्सेसफुल जैसा कुछ होता नहीं है असल में। देखिए, एक कोई भी नॉर्मल इंसान है, अगर उसका मन है कि वो एक बड़ी सी मर्सिडीज़ बेंज खरीदे या फिर कोई एक ऐसा प्रीमियम घर बनवाए या कुछ कराए, अगर वो उस हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाता तो क्या हम उसको अनसक्सेसफुल कह देते हैं? समाज तो यही समझता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर अगर हम देखें कि अगर किसी भी एक इंसान का मन है कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर या बहुत ही अच्छी ना हो करके, मतलब नॉर्मल सी एक वॉच हो, रिस्ट वॉच हो सपोज, ठीक है, और वो अगर वो नहीं खरीद पाता या नहीं कर पाता, क्या हम लोग उसको अनसक्सेसफुल कह देते हैं? नहीं। उसी तरह से जो बच्चे तैयारी करते हैं इस चीज़ की, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ जो लोग देख रहे हैं, या लाइफ में किसी भी फेज से अगर होकर के जा रहे हैं, तो मुझे कहीं पर भी नहीं लगता है कि अनसक्सेसफुल जैसा कुछ शब्द भी होता है। हाँ, ये है कि आप प्रयास करते हो, आप नहीं वो चीज़ हासिल कर पाते हो, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कहीं से भी अनसक्सेसफुल हो, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी प्रतिभा है, इतनी सारी एनर्जी होती है जिससे हम दुनिया के बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो जिस तरफ चैनलाइज रहते हैं, हमें लगता है कि उस फील्ड में अगर हमें सक्सेस नहीं मिली तो हम ये अनसक्सेसफुल हो गए। सही बात। मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल कहीं पे भी कि केवल गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी या फिर नौकरी ना पा लेना एक अनसक्सेसफुल की डेफिनेशन है। जी सर। हाँ, जैसे होता क्या है कि अभी आजकल शहरों में, जैसे जब मैं भी तैयारी कर रहा था इवेंट, तो मैंने ये देखा कि लगभग 70 से 80% लोग गांव से आते हैं, जो कि मिडिल क्लास से होते हैं। तो वो क्या है, अब उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। अब उस प्रेशर के साथ तैयारी करना और उसके बाद भी जब जॉब नहीं लगती है, तो कैसे उस चीज़ को हैंडल किया जाए? क्या मतलब क्या कंडीशन होगी कि हम आगे कैसे बढ़ें? देखिए, इस चीज़ को मैं बखूबी समझता हूँ। वो मेरे सारे छोटे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि बाहरी शहरों से आते हैं तैयारी करने के लिए, एक उम्मीद लेकर के दूसरी जगह पर, अगर गांव छोटे कस्बों से आते हैं बड़े शहरों पे तैयारी करने के लिए, उनके मन में फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये चीज़, पहली चीज़, आपको कभी भी कोई भी चीज़ करनी है तो वो दिल से करनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप जिस चीज़ की तैयारी करने आए हैं वो आप मन से करने आए हैं कि नहीं आए हैं, ये चीज़ मैटर करती है। अगर होना चाहिए, हाँ, इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट के साथ साथ आपने पूरा अपना 100% दिया, मेहनत करी और सक्सेसफुल नहीं भी हुए, नहीं मिली, नहीं अचीव कर पाए, तो कोई बात नहीं। बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम, ठीक है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, कोई बात नहीं। कोई हमें खाने को थोड़ी ना दे, सोसाइटी हमें, कोई भी इंसान हमें हैंड टू माउथ नहीं देता, तो हमें उसके बातों का भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। देखो, आप लोग जो भी बाहर से आकर के तैयारी करते हैं,
मान लीजिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप एक ऐसे जेम हो अपने परिवार के, अपने माता पिता के, जो आप समझते नहीं हो, इतने प्यारे बच्चे हो आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए इस चीज़ को लेकर के। अरे एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें, अभी आगे बात करेंगे इस पे हम लोग, कि आप केवल एक गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करके गवर्नमेंट नौकरी लेने से ज़्यादा वास्ट चीज़ें हैं जो कि आप अचीव कर सकते हो आज के टाइम पर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, वो नौकरियां कम कर रही है, तो हमें अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। तो हमें ये चीज़ देखनी, बिल्कुल भी आप लोग प्रेशर मत लीजिए, हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं इसका एक जीता जाता उदाहरण हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं आज इतना खुश हूँ, मैं कैमरे पे भी बोलने में कोई संकोच वाली बात नहीं है, मैं आज इतना ज़्यादा खुश हूँ। मैंने भी बहुत तैयारी करी, डेस्टिनी ड्राइव्स अ मैन आज के इक्वेशंस, और आज से अगर मैं 5 साल पहले के भी इक्वेशंस को देखूं या 8 साल पहले के इक्वेशंस को, तो उस टाइम पे मैं भी बहुत परेशान था गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, चीज़ें हो करके नहीं होना, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई करती। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जीवन में सक्सेसफुल होना, सक्सेस की जो डेफिनेशन है, सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि आदमी सेल्फ सेटिस्फाइड है कि नहीं, जो कि आज के टाइम पर सबसे बड़ी। अब आप देखोगे कॉर्पोरेट स्लेव्स की अगर बात करते हैं, सॉरी मैंने वो नाम इस तरह से यूज़ किया, कॉर्पोरेट सेक्टर्स पे जो लोग काम करते हैं, तो वो क्या है, वो केवल एक सैलरी पैकेज के लिए अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, 9 to 5 डेली जॉब चल रही है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं जो खुश हैं इस काम से कि वो काम कर रहे हैं तो खुश हैं, लेकिन कोई एक ऐसा तबका भी है जो सिर्फ जिम्मेदारियां, माता पिता का ध्यान रखना, चीज़ों को, घर को चलाने की वजह से वो सुबह से शाम तक ये काम कर रहा है, दौड़ते हुए जाता है, उसको ग्रोथ नहीं मिल रही, 4 बातें मैनेजर से सुनने को मिलती हैं, 2 बातें टीम लीडर सुनाता है, चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो सुनता है, काम करता है और आगे जाता है। तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल होना इज़ अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर आपको लगता है कि आप एक छोटी सी शॉप को ओपन करके सेल्फ सेटिस्फाइड रह सकते हो, तो ये भी आप हाँ सक्सेसफुल आप हो, कोई इसमें वो वाली बात नहीं। और ये तो मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे दिया है जो कोई आजकल करना नहीं चाहता। अगर हम बात करें आज के टाइम पर, इलेक्ट्रीशियंस बहुत कम है, प्लम्बर, मिस्त्री, मेसन, ठीक है, टेक्निकल काम, टाइल लगाने वाले, ये सारा जो टेक्निकल, या कारपेंटर्स हो गए, ये होते हैं स्किल के काम। अब आप खुद इमेजिन करिए, जो लोग देख रहे हैं, आपके इलाके में आज से 10 साल पहले कितने सारे इलेक्ट्रीशियंस थे और आज के टाइम पे कितने इलेक्ट्रीशियंस हैं। स्किल पे काम करना कम हो रहा है, तो लोग क्या है कि काम तो बहुत है लेकिन वो उस काम को छोटा समझते हैं। रईस एक मूवी आई थी, हालांकि कॉपीराइट ना लग जाए, मतलब एक बहुत ही फेमस एक्टर की एक मूवी आई थी, तो उसमें एक डायलॉग भी था कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो वही है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच का डिफरेंस। और आपकी कोचिंग का टैगलाइन मैंने पढ़ा था कि वी आर बॉर्न टू विन। हाँ, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अनसक्सेसफुल हो तो हताश होकर बैठ जाओ, ऐसा कभी नहीं है। बिल्कुल, हम बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, हम जीत के ही आए हैं यार। वी गॉट दिस लाइफ एज अ विनर। बिल्कुल सर, वो तो बात ही है। और सर फिर भी जैसे कि होता क्या है कि हम लड़कों के मन में कई बार एक स्टेज ऐसा आता है कि उस स्टेज पर ये लगता है कि अब नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस टाइम पे कि अगर नहीं लगी बाई चांस प्लान बी क्या होगा। हाँ, तो इस टाइम पे क्या करना होगा, और क्या आपकी लाइफ में ऐसा? हाँ, मेरे लाइफ में बिल्कुल इस तरह की बहुत ज़्यादा इक्वेशंस बनी थी। हालांकि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो जानते हैं इस चीज़ को, बहुत सारे या फिर क्लोज फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन थी। और मैं सिर्फ एक आप लोगों को बात कहना चाहूँगा अपने स्वयं के एक्सपीरियंस से कि कभी भी आपकी लाइफ में इस तरह का कोई भी सिचुएशन आता है, आप ये समझिए कि वो टाइम आपका है। ईश्वर ने आपको उस प्रेशर में, उस इक्वेशंस में डाला हुआ है कि आप कैसे कोप अप करते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप उससे हताश हो जाते हो, भाग जाते हो उस चीज़ से, डर जाते हो, तो आपके लिए जो खजाना रखा हुआ है, जो आपके लिए चीज़ें रखी हुई हैं ईश्वर ने, वो आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन आप उसको फेस करते हो। कितना ब्रेक करेगा भाई, कोई आदमी कितना ब्रेक होगा, एक लिमिट होती है उसके ब्रेक होने की, ठीक है। बुरे से बुरी क्या ही बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आई थी। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैं एक छोटा सा आपको वाकया बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। एक स्कूल था, उसमें मैंने ज्वाइन किया था, तो नाम भी नहीं मैं यहाँ लूँगा उस स्कूल का। तो विद इन 15 days आई मतलब क्विट दैट जॉब।
और कुछ इक्वेशंस इस तरह की बनी। आई यूज टू टेक होम ट्यूशंस अर्लियर, क्योंकि मैं कभी भी कोचिंग ओपन करना नहीं चाहता था। सही बताऊं, मैं मन से बता रहा हूँ, मैं कभी भी बट आज आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप इससे खुश नहीं हैं या कुछ नहीं है? मैं जब मेरे फ्रेंड्स हैं यहीं पे ही घुमटी में, उनकी और भी कोचिंग्स हैं, तो मैं उनको देखता था, मेरे मन में एक चीज़ ये रहती थी कि कोचिंग छोड़ करके और कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, छुट्टी नहीं है। और कैसे क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक जिम्मेदारी का काम है बच्चों के साथ, मतलब साल भर एक भी छुट्टी नहीं मिलती। आप मार्च के बाद भी, ठीक है, वो 10-15 दिन का जो गैप होता है वही। तो मुझे ये लगता था कि यार साल भर कहीं घूमने जाना होगा, कहीं कुछ करना होगा, तो आदमी कैसे जाएगा, कैसे मैनेज करेगा, और नहीं जा पाते होंगे। तो मैं कभी कोचिंग नहीं ओपन करना चाहता था, और ईश्वर ने मुझे कोचिंग ही ओपन करवा दी। और बच्चों को, चाहे वो कैंट वाली क्लासेस हों, चाहे वो यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट हो, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। तो मैं पहले आई यूज़ टू टेक होम ट्यूशन्स, तो उस टाइम पर मेरे ट्यूशन्स चले गए। मैंने एक आईबी का एग्ज़ाम भरा था, उसका कानपुर का सेंटर कन्नूर चला गया मेरा धोखे से। KNPUR की जगह KNNUR। कोविड केसेस थे वहाँ पर, मतलब अर्निंग सोर्स मेरे। आपने किस चीज़ की तैयारी करी थी सर? मैं डिफेंस ओरिएंटेड, शुरू से ही मैंने डिफेंस ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन करी और डिफेंस के लिए ही इंक्लाइन था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तो अब जब लास्ट के अटेम्प्ट्स के पास आए तो लगा कि नहीं, और भी तो डिफेंस रिलेटेड ही आईबी का एक एग्ज़ाम होता है ACIO का, तो उसका पेपर था मेरा। और मैंने स्कूल की नौकरी इसीलिए छोड़ी थी कि मैं उसकी तैयारी कर लूँ अच्छे से। तो लाइब्रेरी में मैं मॉर्निंग 7-8 से शाम को 5 बजे तक लाइब्रेरी में बैठता था, अपनी प्रिपरेशन करता था। लाइब्रेरी में बैठे बैठे ही एक मेरा फ्रेंड है, ही इज़ इन कस्टम्स राइट नाउ, तो ये उसके सामने की बात है। जी जी। तो मेरा सेंटर आया, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा तेरा भी सेंटर कन्नूर, ये कोई वो ऑप्शन है? तो वो हंसा पहले, वो हंसा, फिर मैं बैठ गया आकर के। तो कहता है यार मैं देख रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसे नहीं हंसना चाहिए था, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर है कुछ। कहता है अगर ये मेरे साथ होता तो मैं हेड डाउन से उठ ना पाता, कम से कम एक दिन लगता मुझे रिवाइव होने में। बिल्कुल सर। ठीक है, कई बार लोगों ने मुझे इस तरह से कहा, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपके जीवन में कुछ भी होता है वो एक रीज़न की वजह से होता है। ठीक है, आपको अच्छा रीज़न फाइंड करना होता है कि किस लिए हुआ ये। आप अपने जीवन में रीज़न अगर आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही हुई या गलत हुई, इस छोड़ करके उस पर एक्शन ले करके आगे चलिए आप। मैंने सोचा ठीक है, मैं स्माइल किया। तो फिर मेरी होम ट्यूशन्स भी फिर मुझे नहीं मिली, और सीधे मैं शायद आई वॉज अर्निंग 45,000 एट दैट टाइम, और सडनली आई मतलब केम डाउन टू 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो वो तैयारी का दौर कैसा रहा सर आपका, क्या सफ़र था? हाँ, तैयारी के दौरान नहीं, ये तो तैयारी के मतलब एकदम क्लोज, जैसे मेरे कोचिंग ओपनिंग की थी, ये वाली कहानी तो वो वाली है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि अब बच्चे जानना चाहते हैं कि तैयारी में कैसा सफ़र रहा आपका? तैयारी में मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं क्या था कि मोटिवेटेड रहता था, मेरा रूम था, उसमें वर्ल्ड मैप, पोस्टर्स, मोटिवेशनल थॉट्स और ये सब लगे रहते थे। मेरा एक बोर्ड था पर्सनल, उस पर मुझे जो भी काम करना होता था मैं उसको लगा देता था कि मतलब नेक्स्ट डे के जो काम होते थे मेरे, अगर जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या जैसे कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं, तो उसके कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो लगा देता था मैं। स्पेक्ट्रम से पढ़ना है तो क्या क्या करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं तो वो सब पहले से प्रिपेयर करने का रूटीन। मॉर्निंग में उठता था मैं, अर्ली मॉर्निंग उठ करके रनिंग करना। फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रिपरेशन के दौरान पे, ये आपके सारे सेल्स को एनर्जाइज रखती है पूरे। ज़रूरत होती है फिजिकल फिटनेस की। तो सुबह सुबह सबसे पहला काम तो रनिंग ही करना, ठीक है। फिर उसके बाद वापस आकर के अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी पढ़ाई करना या लाइब्रेरी चले जाना। आप सरप्राइज़ करोगे, मेरे जब प्रिपरेशन का दौर था तो अपनी स्टडीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, क्योंकि मुझे परिवार को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना होता था, तो मैं इस तरह से रखता था कि होम ट्यूशन सुबह 5 बजे से पढ़ाता था मैं। अभी जो मेरे बच्चे देख रहे होंगे ये एक थोड़ी सी मतलब अलग सी फीलिंग होगी कि सुबह सुबह 5 बजे कौन बुलाता है, कौन ही बुलाता है। सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक एक घर में पढ़ाया। वहाँ पर 3-4 बच्चे होते थे एक ही बिल्डिंग में, तो वहाँ पढ़ाया। उसके बाद 7 बजे अपना लाइब्रेरी निकल गए और लाइब्रेरी में पढ़ाई करी शाम को 5 बजे तक। सुबह 7 से शाम को 5 तक केवल लाइब्रेरी में ही बैठता था मैं, और बैठे बैठे पढ़ाई करना, चीज़ें करना। बीच में ब्रेक लिया तो बाहर जा करके वो गोलगप्पे खा लेता था, वो फेमस करके था कुछ, तो गोलगप्पे खा लेता था। फिर वापस आकर के फिर तैयारी, और उसका रिजल्ट भी मिला, क्वालिफाई किए मैंने एग्जामिनेशंस वगैरह।
लेकिन ये है कि हाँ, आज के टाइम पर क्या है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं अब सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल। मैं जिन रीज़न्स की वजह से आज नहीं मतलब हूँ इंडक्टेड फोर्सेस में या फिर जी, किसी जी। भी उसमें, लेकिन मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आज मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर रहा हूँ बिल्कुल कि सर। जिससे कि वो आगे आएँ और आगे जा कर के अपना करियर और अच्छे से वो करें। क्योंकि देखिए, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल, मेरे हिसाब से जैसे जो रास्ता होता है, जैसे सपोज पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब कोई अगर पहली बार में निकल गया, ठीक है, उसको पता है कि क्या क्या, वो आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन जो बार बार गिरा है उस रास्ते पे, उसको पता है इस जगह कदम नहीं रखना है, कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए, गलती कहाँ नहीं करनी जी, चाहिए। तो बिल्कुल ये सही चीज़ बात। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक मतलब इसके लिए, चीज़ों के लिए। और मैं कुछ हमारे बैचमेट्स हैं, मतलब उनके मन में एक सवाल हमेशा रहा है कि मतलब कितने अटेम्प्ट्स दिए आपने? इस चीज़ के बारे में नंबर जानना ऑफ चाहेंगे। अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा रहे मेरे। मैंने आई हैव बीन टू 18 टाइम्स टू बिकम फर्स्ट क्लास ऑफिसर इन टू 18 दी times। यूनियन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट में। डिफरेंट वो एग्ज़ाम्स होते थे, डिफरेंट चीज़ें होती थी। पर्टिकुलर किस एग्ज़ाम की तैयारी आपने करी वैसे? मैं शुरू से NDA, CDS, CAPF, FCAT, डिफेंस ओरिएंटेड, सारा यूनिफॉर्म अच्छा। ओरिएंटेड। हाँ, मैंने एक और स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम दिया था UPSI का, अच्छा। वो जो कि मैंने ऑड वन आउट दिया है और यूनिफॉर्म रिलेटेड है। हाँ जी। वो सेकंड क्लास ऑफिसर का था, लेकिन ठीक है, सब इंस्पेक्टर कोई ऐसा वो नहीं है, तो वो मैंने एग्ज़ाम एक दिया था। उसमें भी मतलब सब फिटनेस वगैरह हो करके वो नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ होता, पता नहीं। मेरे हिसाब से भाई आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ठीक है है। या तो आप उस मोमेंटम से उतने इफ़ेक्टिवली पढ़ाई करिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो ये सोशल मीडिया और ये फ़ोन और चीज़ें हो गई हैं, बच्चे इजी अर्निंग चाहते हैं, बिल्कुल मेहनत सही कोई नहीं करना चाहता, चाहे वो सही कोई बात। भी इंसान हो। आदमी नहीं मेहनत करना चाह रहा है आज का, तो ये है। और बताइए। और कुछ सवाल और हैं सर? हम्म। जैसे कि अब रुक जाइए, मेरा सवाल ठप हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इस पे और ज़्यादा आगे अगर बात करना चाहूँ कि बच्चों को लेकर के, जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनसे रिलेटेड आपको। अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी फ़िलहाल मेरा इंस्टीट्यूट है आनंद क्लासेस नाम से, जो हाँ कि जी ये लगा हुआ है, हाँ सर, ये बताइए। गुमटी में है। प्री प्राइमरी टू 10 तक के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ जी सर। और ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, बहुत इफ़ेक्टिवली पढ़ाई होती है। जी। और 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट हैं, बाद बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह किया मैंने, सब कुछ पढ़ाया मैंने। पढ़ाने से लेकर के रीजनिंग वगैरह भी पढ़ाई है, CS इंस्टीट्यूट हो गए, या फिर जो वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं NMIMS के, या फिर क्राइस्ट के, या फिर डिफरेंट कॉलेजेस के जो प्रेस्टीजियस कॉलेज हैं उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी प्रिपरेशन कराना। उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, GS वगैरह सारा कुछ आता है। CA के एंट्रेंस के एग्ज़ाम, मतलब डिफरेंट एरियाज़ अरेना, यानी प्राइमरी टू 10th भी पढ़ाता हूँ मैं, फिर 12th प्लस भी पढ़ाता हूँ जो ग्रेजुएशन में, फिर ग्रेजुएशन के बाद वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। हाँ सर, मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी थी जिसमें आप SSB की कुछ वीडियोस डालती हैं। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए ज़रा। देखिए, SSB इंटरव्यू एक फ़ौज में ऑफिसर बनने का एक इंटरव्यू होता है, जो कि 5 डेज़ का होता है। उसकी क्लासेस NCC ग्रुप हेडक्वार्टर्स में मैं कंडक्ट करता हूँ। और NCC ग्रुप हेडक्वार्टर्स का जो माहौल है, असल में देखिए, बहुत सारे, ये कानपुर एक बहुत छोटा शहर नहीं है, कानपुर बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वो स्किल, वो चीज़ें एक इंसान के पास होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जो NCC ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, उसमें सर्विंग ऑफिसर्स भी क्लासेस लेते हैं, आकर के सेशंस लेते हैं, ठीक है। मैंने सुना था इसके चार्जेस मतलब बहुत ही कम है, इवन कितने होंगे लगभग? हाँ, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे, इसके चार्जेस मात्र 250 रुपये, सिर्फ 250 रुपये। 250 मात्र 250। कई लोग मुझसे तो पूछते हैं ऐसा पर डे का कि- है, पर सेशन का है, किस तरह से? जी सर। तो 250 रुपीज़, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज SSB कोचिंग की है। तो कोचिंग सर बहुत ही कॉस्टली होती हैं, हाँ। इवन 20,000 25,000 हाँ। ऐसी मैंने सुनी है। इतनी महंगी कोचिंग्स होती तो हैं। इतने कम में क्यों हैं, और आप मतलब क्यों इतने कम में पढ़ा रहे हैं? देखिए, मैंने जैसा कि बताया आपको कि मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था, तो मेरा माइंडसेट कभी भी हाँ जी। पैसा कमा करके और पैसे के पीछे भागने की कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा माइंडसेट सिर्फ ये है कि किस तरह से ज़्यादा वास्ट लोगों तक मैं पहुंचूं, उनकी मदद करूं, उनको कैरियर बिल्ड करने में, और जो उनके अंदर से वाइब्स निकलती हैं, जो एक
मतलब पॉजिटिव चीज़ें निकलती हैं, वो चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। पैसा तो कभी भी किसी भी एज में कोई भी बिल्कुल कमा सही सकता है, बात पैसा कमाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोगों को कमाना, लोगों के हाँ सर, आपकी कोचिंग के जो यहाँ हाँ। प्री प्राइमरी के स्कूल्स के बच्चे हैं, हाँ। कोचिंग्स के, यहाँ भी मैंने देखे, मतलब बच्चे आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, तो वो बच्चे- कनेक्शन कैसे हाँ, मतलब रहता है वो आपका? वो बस बाकी अदर कोचिंग्स में सब एकदम डिसिप्लिन, यस यस सर, हाँ हाँ, और यहाँ सब एकदम फ्री की असल में देखिए मैं एक अब हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि अब ये लगे हुए हैं यहाँ जी पर, बिल्कुल सर। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि मेरी क्लास में या मेरे जो कलीग्स होते थे जो उतना अच्छा कोप अप नहीं कर पाते थे एजुकेशन में, पढ़ाई में, तो आई यूज़ टू हेल्प देम। तो मुझे लगता था कि कमी कहाँ पर है, ठीक है, तो उन कमी को उनकी फ्रिक्वेंसी पे आकर के देखिए। टीचर क्या होता है, टीचर होता है कि जो सामने वाले के मानसिक लेवल पर आकर के उसको समझाए चीज़ें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं तो और कम आइए, और बेसिक आइए, और इजी एग्जांपल्स दीजिए। तो बच्चे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो सोशल स्टडीज़ हो, चाहे वो अब साइंस हो, जी ऐसे सब्जेक्ट्स को उनके मेंटल लेवल पर आ करके उनके हिसाब से उनको पढ़ाना। और आजकल जो चेंज हो रहे हैं अरेना, पहले के केवल बुकिश, आजकल प्रैक्टिकल चीज़ें, हालांकि जी, मैं जी। आई एम मतलब फोकसिंग टुवर्ड्स कि हाँ भाई प्रैक्टिकल अप्रोच वाले भी चीज़ें बनाएं और ज़्यादा लेकर के जाएं। मैंने देखी है, काफ़ी डिटेल में आप मतलब पढ़ा देते हैं, इस- और मुझे तो लगता है कि हाँ। ऐसी कोचिंग्स मिलनी चाहिए लगभग हर बच्चे को। हाँ हाँ कानपुर के नहीं, पूरे भारत के बच्चे को ऐसी कोचिंग्स मिलनी चाहिए कि हम्म। अभी से अगर इतना प्रेशर डाल के अगर पढ़ाया जाएगा, हम्म। प्रेशर नहीं मतलब इतना डिटेल में अभी से अगर नॉलेज होगी तो आगे जाके इन्हें मतलब बहुत ही आसानी है कि हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। मैं वो पॉइंट बोलने वाला था कि जो जी। बच्चे अनसक्सेसफुल या फिर जो प्रिपरेशन में मन नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं देखिए किसी भी बच्चे की पढ़ाई केवल ग्रेड 8 तक होती है, जिसमें उसको ज़रूरत होती है। ग्रेड 8 तक मैं बता रहा हूँ। अगर बच्चा ग्रेड प्राइमरी ग्रेड से ग्रेड 4 से 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 साल अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, अपने कोर्स को समझ करके, एक एक चीज़ को समझ करके, और 9, 10 फिर वो अपने आप करता है, बेस ठीक एक बार है, बन हाँ गया। बेस मजबूत हो गया तो उसको बिल्कुल। पढ़ना आता है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन की मैक्सिमम, लक्ष्मीकांत की जो लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी से एज इट इज़ उठा करके, प्रेसिडेंशियल पावर एनसीईआरटी की लैंग्वेज और लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज सेम है। अब जिस बच्चे ने 9, 10 एनसीईआरटी उतने अच्छे से नहीं पढ़ी है, फिर उसको आगे प्रॉब्लम होती है। अब जिसको वो इतने सारी अच्छे से, चीज़ें नहीं लगती हैं हाँ फिर। जिसको इतने अच्छे से पढ़ा दिया गया, जी। उस लेवल का पढ़ा दिया गया, अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, ग्रेड 6 का बच्चा होता है, ग्रेड 7 का बच्चा होता है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है उसमें, जी। ठीक है। अब उसमें, अब मैंने तो तैयारी करी हुई है, तो मैं कहीं पे भी कोर्स को रोक करके नहीं पढ़ाता हूँ। जी मैं उनको इतना ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नहीं मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में पता है कि वुमेन की सीट्स का रिजर्वेशन ऐसे है, ठीक है, और जो शेड्यूल कास्ट है उनका रिजर्वेशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ठीक है, न्याय पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें। और बेसिक लेवल पे जैसे पंचायत सीरीज़ आई थी, तो उसमें सचिव जी थे, प्रधान थे, उप प्रधान थे, तो ऐसे सीरीज़ को भी ले करके आकर के उनको समझ में आए उनके चीज़ें। बेस पर, उनके उस पे थॉट पे चल के बस उनके हिसाब से आकर के relate पढ़ाते करके हैं। चीज़ों को, बिल्कुल हाँ, सर। तो वो अपने खुश होते हैं, और खुश होते हैं तो फिर वो जुड़े रहते हैं मुझसे बिल्कुल आगे सर, तक, और अच्छी बात। समझते भी हैं इस तरह से। और मैंने सुना है आपको मतलब प्राइवेट कोचिंग्स भी ऑफर की गई थी, हाँ 10-15 लाख का कुछ ऑफर आया था आपने, हाँ हाँ हाँ, तो- प्राइवेट कोचिंग्स थी रिजेक्ट जिन्होंने, कर दिया था, मतलब मैंने ये सुना था। हाँ हाँ कुछ तो- कोचिंग्स थी, तो दे ऑफर्ड मी मतलब हैंडसम अमाउंट, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि फाउंडेशन में, मैंने कभी प्राइवेट नौकरी भी नहीं करी, आप सरप्राइज़ करेंगे, प्राइवेट नौकरियां लगी मेरी, एयरलाइंस की नौकरी पॉपुलर मानते हैं लोग, हालांकि जी, जी। एयरलाइंस में भी केबिन क्रू वाले में हुआ था मेरा, फिर बायजूस और स्कूल और कॉल सेंटर में भी मैंने काम किया है, यहीं पे ही। एंड में मैटर आपका ये करता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। तो अभी आप जो कर रहे हैं उससे कहीं satisfied पे भी हैं? मैंने 10-15 दिन से ज़्यादा काम नहीं किया है किसी भी ऑफिस में मैं गया, क्योंकि मैं अब देखिए, मैं चाह, जैसे मैंने वो कॉर्पोरेट स्लेव्स की बात करी, मैं जाता था, मुझे लगता था मेरी लाइफ एक कंप्यूटर जैसी हो गई है, सुबह उठे, ऑफिस पहुँचे, वापस आए, ग्रोथ नहीं है वहाँ कहीं। ग्रोथ नहीं है, सही बात। आप रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो उनका टैगलाइन है ग्रोथ इज़ लाइफ, जीवन में बढ़त ही जीवन है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब भाई मैं अगर स्कूल ज्वाइन करता, स्कूल में पढ़ाता, बस सुबह गए वापस आए, सुबह गए वापस आए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
यहाँ पर क्या है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। जैसे कैंटोनमेंट में क्लासेस होती हैं, नए नए लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, चीज़ें सीखने को मिलती है। स्कूल में एक करिकुलम पढ़ाया, 50 बच्चों की क्लास, बेमन से टीचर गया क्लास के अंदर, बाहर आया गया, केवल किस लिए, क्योंकि एक उसको सैलरी मिल रही है, दैट इज़ द मोटिवेशन, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा क्यों बच्चा ट्यूशन की तरफ जाता है। मैं मतलब कोई बुरा मत मानिएगा जो स्कूल के टीचर्स इसको देख रहे होंगे, लेकिन एक साथ 60 बच्चों पर ध्यान दे पाना भी उतना इफेक्टिव नहीं रहता क्लास में। बिल्कुल सर, जब ठीक तक है। उसको 1-to-1 गाइडेंस नहीं मिलती है उसको। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारे टाइम पे भी कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनको बच्चे पसंद करते हैं स्कूल में भी, जी सर। वो बाहर कोचिंग्स में उनको समझ में नहीं आता, वो कहते हैं हमें स्कूल वाले टीचर से ही समझ में आता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इस टाइम पर देश का भविष्य है, आज से आगे आने वाले डिकेड में, 10 सालों में, 15 जी। सालों में, ये सारे बच्चे आगे जाकर के देश को संभालेंगे। तो आप समझिए कि इनको अगर अभी से ही उतनी अच्छी एजुकेशन, उतने अच्छे तरह से चीज़ें नहीं कोप अप Provide करी कराई गई, गई। हाँ, तो फिर कैसे वो बिल्कुल सर। होगा। और जो कैंट में आप क्लासेस चलाते हैं, आपके मतलब हाउ मेनी सिलेक्शंस? हाँ, सिलेक्शंस में कैप्टन सुयश, सिलेक्शंस में तो बहुत सारे नाम हैं। अगर इसको बोलें पीएसटीसी जी। से लगभग 20 से 25 बच्चों के सिलेक्शंस हैं। लेकिन अगर Very मेरे good। टाइम से बात करें तो नाम लेना उचित होगा यहाँ पर। नहीं नहीं, आप ऐसे बता दीजिए नंबर ऑफ सिलेक्शन। नंबर ऑफ 7 सिलेक्शंस हैं, 7 सिलेक्शंस हैं, selections। जिसमें ऑल इंडिया रैंक 2 और ऑल इंडिया रैंक 3 भी है। ऑल इंडिया बहुत रैंक 1 के लिए मतलब मैं बिल्कुल सर। वेट कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया बहुत रैंक जल्द 1 आएगा सर ऑल इंडिया हाँ। रैंक 1 भी। वो आए तो चीज़ें हों। अब धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं, अब जैसे जी ये सर। पॉडकास्ट भी पहुँचेगा लोगों तक, तो देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को और वो फिर आएंगे। जी सर, बिल्कुल सर, ग्रेट। तो और